गाइस, मैं आपका दोस्त डीसी गर्ग। आज आपको स्टैटिक्स में मीडियन टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे सीए एग्जाम में और सीएमए एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन कंपल्सरीली आता ही आता है। और ये बहुत सुपर इजी चैप्टर है। मतलब फ्री फंड के मार्क्स ने थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, इजीली यू गेट द मार्क्स। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ मीडियन होता क्या है। पहली बात तो देखिए, एक क्वेश्चन तो कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि मीडियन क्या करता है कि जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो भी आपकी सीरीज है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, डिवाइड करके काम करता है, यानी सेंट्रल वैल्यू देता है ये मीडियन। ठीक है, देखो मीडियन इज डिफाइंड एज द मिडिल मोस्ट। ये देखो पॉइंट टू बी नोटेड, मिडिल मोस्ट और सेंट्रल वैल्यू। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ये, ऑफ द वेरिएबल इन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज। फिर क्या करता है, इनको सबसे बड़ी बात अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो भी आपको गिवन डेटा होगा, सबसे पहले हमारा काम है, फर्स्ट यू हैव टू अरेंज द गिवन डेटा इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। और ज्यादातर केस में हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इट डिवाइड द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये क्वेश्चन आ जाता है। इट इज ए पोजिशनल एवरेज। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। कई बार कहता है वो क्या है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या है? अर्थमेटिक मीन इज द मैथमेटिकल एवरेज, मीडियन इज द पोजिशनल एवरेज, मीडियन मोड इज द पोजिशनल एवरेज। इस तरह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए, इंडिविजुअल सीरीज और अनग्रुप्ड डेटा। यानी इंडिविजुअल सीरीज आप जानते हैं, जब आपको केवल ऑब्जर्वेशन दे रखी हो तो उस केस में हम कैसे करना है, अरेंज द एन वैल्यूज ऑफ द गिवन वेरिएबल इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मैग्नीट्यूड्स या ऑर्डर कह सकते हैं। तो अब हमने केस लिया व्हेन एन इज ऑड। जब आपको जो गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनकी काउंट अगर ऑड नंबर है तो मीडियन कैसे निकालते हैं, n प्लस 1/2h टर्म, वो उसका मीडियन होगा। अब अगर व्हेन n इज इवन तो मीडियन क्या होगा, मीडियन n/2h टर्म प्लस n/2h प्लस 1h टर्म का एवरेज होता है। ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल दिया है समझने के लिए। मैंने एक डेटा दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऑब्जर्वेशन इसमें दिए हैं। इसका मतलब ये केस कौन सा हो गया, इट इज द सेकंड केस व्हेन n इज इवन। तो n इवन होता है, सबसे पहले हमने क्या बोला था, फर्स्ट यू हैव टू अरेंज द गिवन डेटा इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने बताया ज्यादातर केस में हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। 3 4 6 9 10 11 18 22 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चीज हो गई थी। अब देखो यहाँ पे n कितना है, n इज 8। तो हमने क्या बोला, n/2। इसका मतलब क्या हो गया, 8/2h प्लस 8/2 प्लस 1h अपॉन 2 टर्म की वैल्यू। अब ये हो गया 8/2 4 टर्म। 4 टर्म की वैल्यू क्या है, 9। तो ये गया 9 और 5 टर्म ये है, 5 टर्म की वैल्यू 8/2 एंड 4 प्लस 1 5th टर्म, 5th टर्म की वैल्यू 10 है। तो इसका एवरेज कितना आ गया, 19/2 मींस 9.5 इज द मीडियन। अब देखिए, नेक्स्ट केस दे रखा है मीडियन के लिए, मीडियन फॉर ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप डेटा में दो तरह के होते हैं। एक तो होता है व्हेन द सीरीज इज डिस्क्रीट। अब देखिए, सीरीज डिस्क्रीट कब होती है, जब करस्पॉन्डिंग वेरिएट के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आर गिवन टू यू। जब आपको वैल्यू दे रखी है, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन दे रखी हो, तो वो डिस्क्रीट सीरीज होती है। और उस तरह के सवाल को अटेम्प्ट करना है पेपर में। कैसे करना है, इन दिस केस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट। सबसे पहला काम यह है कि इस वाले केस में हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्यूमुलेटिव। अब देखो, मीडियन फिर क्या होता है, n प्लस 1/2h वैल्यू जिस क्लास में ये पड़ेगा वो उसकी करस्पॉन्डिंग मीडियन वैल्यू होती है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया है, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए, ये मार्क्स दे दिए। ठीक है, अब हमने यहाँ मार्क्स लिख दिए, ये नंबर ऑफ, ये मैंने मार्क्स लिख दिए, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम बोले नंबर, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, काउंट। अब हम इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको आता ही होगा कि पहला तो सेम रहेगा, 6 ही रहेगा। दूसरा को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसका ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा।
ये आपको चेक करना है कि हमने जो कैलकुलेशन की है इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो सबसे बड़े तरीका ये होता है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ना, इनका सम करके देख लीजिए, इनका सम भी वही आएगा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट में सम आता है। अगर ऐसा है इट मीन्स आवर कैलकुलेशन करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग। अब ये आ गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि मीडियन ये होता है, तो यहाँ पे एन क्या है, एन फ्रीक्वेंसी का सम है। एन इज सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, एफ आई इज इक्वल टू एन कह सकते हैं, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी होता है ये। हम क्या करने जा रहे हैं, तो हमने कहा भाई मीडियन निकालना है, तो हमने फॉर्मूला बताया हुआ है आपको n प्लस 1/2 एफ टर्म। तो n क्या है, n यहाँ पे 43 है प्लस 1/2 एथ टर्म, एथ वैल्यू। देखो अब इस ये कहां पड़ेगा, ये 20 सेकंड में पड़ेगा, ये 20 सेकंड में पड़ेगा। अब 20 सेकंड कहां आ रही है वैल्यू, 20 सेकंड इसमें आ रही है, 26 इसमें आ रही है, ठीक है। 26 में मतलब हमेशा ये करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट होती है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसमें उसको चेक करते हैं, इससे प्रायर वाले में नहीं करते। तो 22 से बड़ा क्या है 26, तो 26 में देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी मीडियन क्लास होनी चाहिए, दिस विल बी द मीडियन क्लास। तो उस केस में क्या होगा, ये क्या होगा, मीडियन ही हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या रहा, मीडियन इज 25। तो ये इसका आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट है मीडियन व्हेन द सीरीज इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, क्लास इंटरवल गिवन होते हैं, फ्रीक्वेंसी तो गिवन होती है, ठीक है। तो अब देखो इसका फॉर्मूला है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बेस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मीडियन निकालने के लिए क्या है, ये है एल। एल क्या है, मीडियन क्लास की लोअर वैल्यू, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। n/2 माइनस सी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास हम देख के आएंगे उससे पहले वाली जो क्लास है ना, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास, जो मीडियन क्लास हमने चूज की है। और ये एच क्या है, क्लास इंटरवल की विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करना है अपने को, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और कोई खास टाइम भी नहीं लगता, बहुत इजीली हम कर सकते हैं। ये देखो ये कह रहा है वीकली एक्सपेंडिचर दे रखा है, 0 से 10 14 फैमिलीज का है, 10 से 20 इतनी फैमिलीज का है, 20 से 30 इतनी का है, ऐसे डेटा ये गिवन है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो देखो मैंने क्या करना कि ये जो आपको डेटा दे रखा है वीकली एक्सपेंडिचर, मैंने कॉपी मार दिया, और नंबर ऑफ फैमिली मैंने कॉपी मार दी। अब इतना करना है कि इनका जो समेशन है ना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, ये काउंट टोटल करेंगे तो 100 है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें अगर चेक करना है कि जो है, तो क्या करेंगे, हमारा जो फ्रीक्वेंसी है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसकी लास्ट की वैल्यू अगर 100 नहीं आई, इट मीन हमारी कैलकुलेशन कोई मिस्टेक है, ये हमारा चेक है, ठीक है। तो देखो 14 का 14 ही रहा, 14 में अगर 23 ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा, 37 में अगर ये वाला ऐड करेंगे 27 तो 64 हो जाएगा, और 64 में अगर 21 ऐड करूंगा तो 85 हो जाएगा, और 85 में 15 ऐड करूंगा तो 100 हो जाएगा। इट मीन्स मेरी जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट है, ठीक है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये सिग्मा एफ क्या होता है, टोटल एन, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज मैंने जैसे बताया। तो एन क्या हो गया, यहाँ एन हो गया समेशन एफ सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 100 आ गई। तो मीडियन जब चेक करते हैं ना, मीडियन किस क्लास में मीडियन लाई करेगा, तो हमें चेक करना होता है फॉर मीडियन के लिए क्या चेक करना होता है, n/2th वैल्यूज, इसकी n/2th वैल्यू चेक करनी होती है। तो n/2th क्या है, यहाँ n कितना है 100, 100/2 मीन्स 50th वैल्यू। अब देखो 50th आएगा कहां, 50th आएगा कहां, 50th मैंने जैसा कि बताया कि जो हमारी वैल्यू आ रही होती है उससे कहीं हायर वैल्यू वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली देखो वैल्यू, तो ये क्या है 64, यानी इसका मतलब इसमें पड़ेगा, और इसकी करस्पॉन्डिंग क्लास चेक करो, इसकी मतलब ये करस्पॉन्डिंग क्लास ये वाली है, ये मीडियन क्लास है, यहां से हमने चेक कर लिया। अब मीडियन क्लास हमें कंफर्म हो गई, तो मैंने जैसे बताया मीडियन क्लास की लोअर फ्रीक्वेंसी एल कितनी है, वो 20 आ गई, और मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी एफ कितनी आ गई, वो 27 आ गई जी। और मीडियन क्लास से प्रेसिडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो सी कितना आ गया, सी आ गया हमारे पास 37, और इस क्लास के क्लास इंटरवल कितना है, 10 का है, तो एच 10 आ गया। ये सारी वैल्यू मेरे पास आ गई, मेरे को क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है सारी वैल्यू। और एन है 100, तो करो, एम निकालना है,
तो एल देखो इस फॉर्मूला में रख रहा हूं सीधा सीधा फॉर्मूला एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। तो रखेंगे अब तो 20 तो ये आ गई, एन मेरे पास 100 है, 100 बाई टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी 37 है मेरे पास अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास कितनी है, सेम क्लास 27 है मेरे पास और क्लास इंटरवल 10 का है। ये मेरे पास डेटा है तो 20 प्लस ये कितना हो गया 50 हो गया, 50 में से 37 गए तो 13 बचे, 13 बाई 27 इंटू 10, ठीक है। ये हो गया 130 को 2.7 से मैं डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.815, ठीक है जी 4.815। अब इसको मैं ऐड करूंगा तो 24.815, ये इसका मीडियन है। इस तरह से करना होता है। अब देखिए नेक्स्ट है कंटिन्यूअस सीरीज में। अब देखिए दिस इज अ न्यू केस व्हेन अनइक्वल इंटरवल आर गिवन टू यू। नॉर्मल केस में क्या होता है कि हम इक्वल इंटरवल देते हैं तो मीडियन पूछते हैं, लेकिन ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, इसमें हमने अनइक्वल इंटरवल अगर दिया हुआ है तो मीडियन निकालना है। इस तरह क्वेश्चन अभी 2019 में पूछा है सीए फाउंडेशन में, तो किस तरह से करना है देखिए, सीए में भी आ सकता है ये वाला अनइक्वल इंटरवल्स का। करना वही है, प्रोसीजर वही है। यहाँ पे क्या होता है कि जिस इंटरवल में हमारा मीडियन क्लास होती है ना, बस मीडियन क्लास की आपको लोअर लिमिट लेनी है और मीडियन क्लास का ही क्लास इंटरवल उसी का लेना है, विड्थ ऑफ इंटरवल उसी वाले की लेनी है जिसमें हमारा मीडियन लाई करता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट ये, सबसे बड़ी बात यहाँ पर इंटरवल दे रखा है आपको। देखो क्लास इंटरवल ऐसे कैसे लिखना है और फ्रीक्वेंसी भी ऐसे कैसे लिख देना है। एक नया कॉलम बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नया बनाएंगे। अब यहां देखो 0 से 3, 3 to 6, 6 to 10, 10 to 15, 15 से 25 और 25 से 30। ये अनइक्वल इंटरवल दे रखे थे। यहाँ पे डिफरेंस 3 का, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का, यहाँ 10 का, इस तरह का। फ्रीक्वेंसी क्या क्या गिवन है अपने को, 10 है, 15 है, 30 और 15, 10 और 6, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब सबसे पहले फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 10 हो गया, ये 25 हो गया, ये 55 हो गया, ये 70 हो गया, ये 80 हो गया, ये 86 हो गया। और इनका सम फ्रीक्वेंसी करेंगे तो मैंने बताया था ये 86 है, हमने चेक कर लिया है। ये वाला सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर लास्ट आ रही है, इट मींस आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट। अब ये आ गया। अब देखिए मीडियन क्लास चेक करने के लिए क्या करते हैं, फॉर मीडियन क्लास हम क्या करते हैं, मीडियन क्लास के लिए हम करते हैं n/2th आइटम। ये वाला आइटम निकालिए तो n कितना है 86/2th आइटम, इसका मतलब 43th आइटम, ये निकालना है 43th आइटम। अब देखो मैंने जैसा कि आपको बताया ये चेक करते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 43th आइटम इस यहां पड़ेगा, इस वाले इंटरवल में। तो ये जो इंटरवल हो गया ना, ये आपका क्या हो गया, दिस इज द मीडियन क्लास इंटरवल। अब मीडियन क्लास इंटरवल कंफर्म हो गया तो हमें फॉर्मूला क्या दे रखा है, जैसा कि हमने आपको डिस्कस किया था मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू क्लास इंटरवल। ये मेरा फॉर्मूला है। अब ये डिसाइड हो गया मिडिल क्लास ये है, तो देखो लोअर लिमिट इसकी कितनी है 6 है, तो मैंने 6 ले ली, प्लस n/2 कितना आया, n/2 की वैल्यू कितनी आई 43, माइनस c क्या होता है मीडियन क्लास, c होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट टू मीडियन क्लास, तो ये 25 आ जाएगा अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास, ये 30 आ गया। और क्लास इंटरवल कितने का है इसमें 4 का है, तो यहाँ 4 आ गया। सिंप्लीफाई करो, ये कितना हो गया 18/30 इंटू 4 है ना, ये कितना हो गया 72, 6 प्लस 72 अपॉन 30, तो ये कितने बार गया 2 बार गया, 60 हो गया, 12 बचा, 0.4 टाइम गया। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 8.4 इज द मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन। इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिससे मुझे पता चले कि इसमें क्या फर्दर इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, कैसे आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। और जो फ्रेंड पहली बार चैनल को देख रहे हैं
उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे, उसका आप जल्दी से जल्दी लाभ उठा पाएं। अब देखिए प्रॉपर्टी है मीडियन की, दो प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन दोनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली प्रॉपर्टी है इफ द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई रिलेटेड बाय y बराबर ax प्लस b, यानी ये लीनियर इक्वेशन है, a एंड b यहाँ कांस्टेंट है, तो ऑल्सो द मीडियन ऑफ x इज गिवन बाय m इज इक्वल टू a प्लस b एंड b। इसका मतलब ये है कि ये मेरी लीनियर इक्वेशन है, तो इसका मतलब है कि जैसे कि मैंने अर्थमेटिक मीन में समझाया था कि ये लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करता है, तो मीडियन में भी करता है, लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे अगर एक का मीडियन दे रखा होगा तो दूसरे का मीडियन निकाल सकते हैं, एक्स का दे रखा होगा तो वाई का निकल आएगा, वाई का दे रखा होगा तो एक्स का निकल आएगा। ठीक है, ये वाला इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मैंने अभी नीचे एग्जाम्पल दिया है, मैं आपको और डिस्कस करूंगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस द सम ऑफ द डेविएशन इज मिनिमम। अब देखो यहाँ और अर्थमेटिक मीन में आप चेंज देख रहे हैं, अर्थमेटिक मीन में अगर किसी डेविएशन मीन से दिया जाए, उनका सम किया जाए तो हमारा 0 आता था, एक क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से मीडियन के केस में पूछा जाएगा, तो क्या होगा, ये मिनिमम होता है सम। देखो फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन द सम ऑफ डेविएशंस इज मिनिमम व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन। जब डेविएशन को मीडियन से दिया जाएगा तो इनका सम मिनिमम होता है, लेकिन जब m से दिया जाए, डेविएशन मीडियन से दिया जाए तो m इज द मीडियन। तो यहाँ देखो ये समेशन xi माइनस m, यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये मॉडुलस होता है, इसमें सारे टर्म अगर नेगेटिव आएगा तो प्लस करने हैं, तो इनका जो मॉडुलस है ना वो मिनिमम होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल है, इसके बेस पर ही मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके सीए और सीए में दोनों में ही पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, मतलब तीन है आपके मीन मीडियन मोड, उनमें से किसी पर पूछता है, मीन पे पूछ लेता है, कभी मीडियन पर कभी मोड पर, मोड भी फॉलो करेगा इस प्रॉपर्टी को, आगे बताएंगे। तो ये क्वेश्चन ये पक्का ही पक्का आने वाला है एग्जाम में, चाहे सीए का एग्जाम हो चाहे सीएमए का हो, तो इसको तैयार कर लो। फ्री फंड के मार्क्स हैं, बड़ी इजीली से हम गेन कर सकते हैं कुछ मार्क्स को। अब देखो यहाँ पे मीडियन ऑफ ये दे रखा है, तो एक्स मीडियन की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, एक्स मीडियन की वैल्यू 3 दे रखी है। ठीक है, तो वाई मीडियन पूछ रहा है, फाइंड द मीडियन ऑफ वाई, मैं इसमें रखूंगा। तो देखो एक्स मीडियन प्लस 2 टाइम्स वाई मीडियन इजिकल टू 15 है, आपको वाई मीडियन चाहिए तो 2 वाई मीडियन इजिकल टू 15 माइनस 7 इंटू एक्स मीडियन, और एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो एक्स की वैल्यू 3 दे रखी है, ये हो गया 15 माइनस 7 इंटू 3 आ गया। ठीक है जी, तो यहां से हम क्या करेंगे, ये कितना हो गया 15 माइनस 21, तो ये कितना आ गया, ये -6 आ गया। ठीक है, तो ये बाई मीडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाई मीडियन -6/2 यानी -3 भी हो सकता है, अगर वैल्यू माइनस में दे रखी हूं तो। इट इज क्लियर।